प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जीव गोस्वामी और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हिस्ट्री में इनसे बड़ा कोई स्कॉलर नहीं है। कौन? महाभागवत आते हैं मुझे, महाभागवत। तो श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं कि जो जीव गोस्वामी थे और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, इनसे बड़ा कोई हिस्ट्री में इनसे बड़ा कोई स्कॉलर नहीं आया, बड़ा फिलोसोफर नहीं आया, कोई स्कॉलर आया नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु कौन थे? श्रील प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे? फोटो सामने है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इनके श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं। तो देखा जाए तो जो आगे हम इनकी जीवनी, जीव गोस्वामी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो वो दर्शाती है कि एक भक्त को किस तरह का होना चाहिए, उसे भक्ति में किस तरह का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसका पालन कैसे करना चाहिए, और उस जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसमें किस तरह से वो उसे अडिग होना चाहिए। ये जीव गोस्वामी की जीवन लीला दर्शाएगी आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने जो जीव गोस्वामी थे उन्होंने एक ही अपना जो क्षण था, एक जीवन का जो एक मोमेंट था वो भगवान की भक्ति में लगाया। देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में देखा जाए तो हम लोग क्या होता है, कभी कभी हम लोग थोड़ी सी भक्ति करते थक जाते हैं, सोचते हैं चलो आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो जीव गोस्वामी का ऐसा नहीं था, उनका पूरा हर एक क्षण उनका भक्ति में और भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया। क्योंकि उनके मार्गदर्शक ही उनके अंकल थे और उनके पिता थे। पिता तो छोटी अवस्था में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके जो उनके ताया जी थे अंकल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये उनको हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति बहुत ही दृढ़ हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जो गोस्वामी का जीवन होता है बेसिकली वह बहुत ही देखा जाए तो बहुत ऑस्टेरिटी से भरा होता है। न कहीं खाने का ठिकाना होता है, न कहीं मतलब जहाँ मिल गया वहाँ सो लिया, मिला तो खा लिया, तो ये बहुत ऑस्टेरिटी पूर्ण भरा होता है। लेकिन फिर भी वो लोग इससे ये नहीं होता कि चलो ऐसा जीवन कौन जिएगा, इसे छोड़ो, घर गृहस्थी संभालो, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो, तो ऐसा उनका जीवन नहीं होता है। तो जीव गोस्वामी बेसिकली अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। लेकिन उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, भौतिकतावादी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि एक जीवन काल में कोई इतना कुछ लिख सकता है। उनकी पुस्तकों का सार ये है कि जीव गोस्वामी ने जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को पुस्तकों का रूप दिया, मतलब पुस्तकों में उसको उतारा। उनकी जो शिक्षाएं थी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जीव गोस्वामी ने पुस्तकों में समाहित किया। और दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनसे जो पहले 5 गोस्वामी थे उनकी टीचिंग को शेप दिया, मतलब कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर एक गोस्वामी अलग अलग कार्य में बिजी थे, तो वो पूरा सब कुछ। लेकिन जीव गोस्वामी ने क्या किया कि सबके कार्यों को कैसे शेप, मतलब किस तरह से उसको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, कि प्रचार कैसे किया जाए, पुस्तक कैसे लिखी जाए। अगर सुचारू रूप से अच्छे ढंग से अगर किसी ने किया तो वह है जीव गोस्वामी ने परफेक्ट तरीके से किया था। तो बाकी क्या था कि कुछ लोग देखिए, कुछ गोस्वामी पुस्तक लिखने में बिजी थे, कुछ क्या कर रहे थे, लीला स्थलियाँ, जो लुप्त लीला स्थलियाँ थी, जो कृष्ण के पोते ने बनवाई थी मूर्तियाँ, जो भगवान के विग्रहों का निर्माण कराया था, उनका नाम क्या था, कृष्ण के पोते का, जिन्होंने सारे विग्रहों का निर्माण कराया था, जिन्होंने, अभी हम वृंदावन में जाते हैं, जयपुर में जाते हैं, जो भगवान के विग्रह को देखते हैं वह उनके द्वारा बनवाया गया हुआ है। वज्रनाथ,
वज्रनाभ उन्होंने तो मंदिर बनाया था, कृष्णदास कपूर ने मंदिर बनाया था। हम डीजी की बात कर रहे हैं, हम विग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वज्रनाभ जी ने यह विग्रहों का निर्माण किया था, ठीक है। तो सभी प्रचार कर रहे थे मगर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर रहे थे। सभी जो जितने गोस्वामी थे वो सब क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन क्या होता नहीं, सुचारू ढंग से या एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, ऑर्गेनाइज वे में नहीं। इन 6 गोस्वामी में अगर सबसे सिस्टमेटिक तरीके से अगर किसी ने प्रचार किया तो वह है जीव गोस्वामी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैष्णव है उनसे बड़ा कोई फिलोसोफर यानी दार्शनिक नहीं हो सकता, मगर जो जीव गोस्वामी थे वो सबसे बड़े फिलोसोफर थे। जीव गोस्वामी देखा जाए तो सबसे बड़े फिलोसोफर। 6 गोस्वामी में सारे वैष्णव जो थे वो सारे फिलोसोफर थे, लेकिन जो सबसे बड़े फिलोसोफर थे वो थे जीव गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा कोई फिलोसोफर न आया है न आएगा, न कोई था न है और न होगा। तो हम कई बार सुनते हैं, देखिए हम कोई फिलोसफी के बारे में सुनते हैं, एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं और भूल जाते हैं। तो जैसे प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद को खाकर पचा लेते हैं, ऐसे हम फिलोसफी को भी सुन करके पचा लेते हैं, है ना, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं होता कि क्या सुना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार सुनते, कई बार सुनते हैं, लेकिन बार बार सुनने के बावजूद इस फिलोसफी को हम भूल जाते हैं। लेकिन जो जीव गोस्वामी ऐसे नहीं, कोई चीज़ एक बार सुन लेते थे तो उन्हें कंठस्थ हो जाता था, उन्हें पूरा सब कुछ ध्यान रह जाता था। और ये सबसे यंग गोस्वामी थे, सारे जो 6 गोस्वामी थे ना सबसे यंग थे और वो सबसे आखिरी में वृंदावन आए थे। ऐसा नहीं कि ये 6 गोस्वामी ही उसमें वृंदावन में थे, बहुत सारे अलग अलग तरह के गोस्वामी भी वृंदावन में थे, लेकिन जो 6 गोस्वामी जो मेन गोस्वामी कहे जाते हैं वो हैं, उनमें सबसे यंग जो है वो है जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी का जन्म कहीं देखिए यहाँ पर भी दुविधा है, कहीं कहीं अलग अलग बातें बताई जाती हैं। कहीं बताया जाता है कि 1513 में हुआ है उनका जन्म, कहीं बताया जाता है कि 1511 में हुआ। तो लेकिन ज़्यादा फिट कहाँ बैठता है कि हम देखते हैं कि जो 1511 बताते हैं, क्यों? क्योंकि जब पहली बार उनके पिता चैतन्य महाप्रभु से मिले थे वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन इतने छोटे थे कि वो समझ सकते थे कि क्या वार्तालाप हो रहा है। तो देखा जाए तो 1513 इतना फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसमें बहुत छोटे हो जाते हैं, 1 साल के रहेंगे, 1 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता, लेकिन वही 3 से 4 साल का अगर कोई हो तो बच्चा थोड़ा समझता है, वो उतने बड़े थे। तो जो बचपन से देखा जाए तो उनके अंदर क्या था कि बहुत बचपन से उनके अंदर भक्ति का फूट फूट कर दिखाई देता था। और यह ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि उनके पिता खुद इतने बड़े महान वैष्णव थे, इतने बड़े महान भगवान के भक्त थे, और उनके अंकल इतने बड़े महाभागवत थे। तो जो पूरा परिवार से ही उनको इतना भक्ति मिला है, तो उनका जीवन में भक्ति का होना एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो जैसे वो बचपन से जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनके अंदर महापुरुषों के भी लक्षण दिखाई देने लगे। महापुरुषों के लक्षण क्या होते हैं? जैसे उनकी आंखें होती हैं वो कमल सदृश होती है, कमल के समान होती है, आना बहुत सुंदर होती है, कंधा बहुत चौड़ा, छाती बहुत चौड़ी, हाथ जो है वो घुटने तक होती है। ये सारे जो महापुरुषों के लक्षण हैं वो सब कुछ जीव गोस्वामी में दिखाई देने लगे थे, ठीक है। और उनकी कांति मतलब उनके जो शरीर का कलर था वो मोल्टन गोल्ड यानी तप्त, जैसे जो राधा रानी का कलर है और वही जो चैतन्य महाप्रभु कलर, वही सेम कलर जीव गोस्वामी का है ना, तपता हुआ सोने की तरह। तो ये इनके अंदर महापुरुषों के गुण के साथ साथ वो बहुत ही क्या कहें कि बहुत ही प्रतिभा से पूर्ण थे, बहुत सारी दक्षताएं उनके अंदर थी। जैसे कि छोटी सी उम्र में ही उन्हें व्याकरण, कविता, तर्क और शास्त्र, इन सारी कलाओं में दक्षता हासिल थी। वो बहुत निपुण थे। कविता कोई एक टॉपिक दे दो तुरंत कविता कह दें, और व्याकरणों में एक्सपर्ट थे वो। और तर्क, कोई भी चीज़, ये तर्क से याद आया कि जब भी उन्होंने रूप गोस्वामी ने जब वल्लभाचार्य आए थे
वल्लभाचार्य आए तो उन्होंने कुछ लिखा था, तो उस पे उन्होंने वल्लभाचार्य ने कहा कि ये बराबर नहीं है। अपने तर्कों के द्वारा जीव गोस्वामी ने उस समय वल्लभाचार्य को भी कन्विंस कर दिया था कि नहीं, जो रूप गोस्वामी ने लिखा है वो सही है। तो तर्क शास्त्र में बहुत निपुण थे और बाकी बाकी शास्त्रों में उनका काफ़ी उस पर दक्षता हासिल थी। तो जीव गोस्वामी देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही निपुण थे, हर एक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हर चीज़ में बहुत निपुण थे। तो वो जब, लेकिन क्या हुआ कि जब जीव गोस्वामी के पिता अनुपम गोस्वामी पुरी से होते हुए, जब वृंदावन से होते हुए पुरी जब जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में शरीर छोड़ दिए थे। हम रूप गोस्वामी की जीवनी के में हम जानते हैं कि ऐसा हुआ था। तो उस समय क्या, ये बहुत छोटे थे, तो वह अपने पिता, जैसे नॉर्मल होता है कि पिता ने शरीर छोड़ दिया तो पुत्र व्याकुल हो जाता है, बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। तो जीव गोस्वामी भी इसी तरह से रोने लगे थे, बहुत फूट फूट कर। अभी ये कहा जाए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति यह कह सकता है कि अगर नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कुछ घटना आती है तो इंसान दुखी हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर जीव गोस्वामी ने भी ऐसा किया तो नॉर्मल इंसान जैसे ही हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय एक तो वो छोटे से बालक थे, प्लस उन्होंने ऐसा नहीं कि सोचा कि अभी चलो अभी इस भक्ति को छोड़ दिया जाए, या फिर हम भक्ति करना छोड़ दें, या इस आंदोलन में जुड़ना छोड़ दें। मेरे पिता की क्यों ऐसे मृत्यु हुई, ऐसा क्यों हुआ, वो भी इतने बड़े भक्ति थे तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, ऐसा तर्क करके वो भक्ति को छोड़ सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसका उल्टा किया। उन्होंने, उनमें वैराग्य आ गया, इतनी छोटी सी उम्र में होने के बावजूद उनके अंदर वैराग्य आ गया, और उन्होंने क्या किया कि भक्ति में ही अपने आप को पूरी तरह डुबो दिया। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और अपने आप को अध्यात्म में डुबो लिया। उन्होंने शास्त्रों को फिर क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, और उनका जो शास्त्र पढ़ने का जो उनका उत्साह था ना, वो बहुत ही ज़्यादा था। तो शास्त्रों को जब पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि चलो एक पेज पढ़ लिए, 2 पेज पढ़ लिए, अभी बहुत हो गया चलो। कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, तो वो भी ऐसे करेंगे, 1-2 पेज पढ़े और फिर अपने साइड में बुक रख करके सो जाए। तो इस तरह से नहीं था। वो जो शास्त्रों को पढ़ने बैठते थे तो घंटों घंटों पढ़ते ही रहते थे, घंटों घंटों पढ़ते ही रहते थे, और उनका उत्साह जितना वो पढ़ते थे उतना उनका उत्साह बढ़ता रहता था। तो उन्होंने फिर क्या किया कि इस तरह करते हुए उन्होंने फिर कृष्ण बलराम की जो रीति है उसकी पूजा स्टार्ट कर दी। और स्वप्न में कभी कभी वो कृष्ण और बलराम से वार्तालाप करते थे। उस समय क्या होता था कि वो देखते थे कि कृष्ण बलराम गौर निताय का रूप धारण कर ले रहे हैं। जब वो स्वप्न में देखते थे कृष्ण बलराम को, तो क्या करते थे कि जब उनसे बातें करते थे तो बातें करते करते धीरे से देखते थे कि कृष्ण बलराम जो है वो गौर निताय बन गए हैं। तो वास्तव में गौर निताय कौन है, वो कृष्ण बलराम ही है, बड़ी सही बात है। तो देखा जाए तो कृष्ण बलराम बड़ी कृपा करके अपने उस स्वरूप का दर्शन जीव गोस्वामी को देते थे, क्योंकि जीव गोस्वामी रियली बहुत दिल से उनकी सेवा किया करते थे। तो जब वो छोटे थे तभी वो सोचते थे कि मैं कब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाऊँ। और कभी कभी वो कृष्ण बलराम की लीटी के सामने रोते रहते थे, घंटों रोते रहते थे। तो उनकी माता को देखकर बड़ा दुख होता था, और वो डर जाती थी, सोचती थी कहीं मेरा पुत्र ऐसे करके कहीं किसी कुछ हो ना जाए। तो एक बार क्या होता है कि वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने नवद्वीप जाने का, मायापुर जाने का आग्रह किया अपनी माँ से। तो उनकी माँ बहुत परेशान हो गई, सोची अगर ये नवद्वीप चला जाएगा और पहले से ही कृष्ण बलराम की दीदी के सामने रोता रहता है, तो ये कहीं सन्यासी न बन जाए, वैराग्य इतना है, कहीं ये सन्यासी न बन जाए, ये कहीं ये सन्यास करके मुझे न छोड़ दे। तो जनरली क्या होता है भौतिक जगत में भी, अगर किसी का पुत्र अगर भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो माँ ऐसे डर जाती है, माँ पिता परिवार वाले सब डर जाते हैं कि कहीं मेरा बच्चा सन्यास, पहले यही आएगा कि सन्यासी ना बन जाए, करेगा कुछ नहीं लेकिन पहले ही माँ बाप को लगता है कि सन्यासी ना बन जाए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी इनकी माता भी डर गई, लेकिन जीव गोस्वामी को पता चल गया कि माता इस तरह से मुझे नवद्वीप नहीं जाने देगी। तो उन्होंने अपनी माता से एक ट्रिक किया, माता से कहा कि मैं फतेहाबाद जा रहा हूँ। फतेहाबाद में उनकी पूर्वजों की जमीन थी, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ जाकर आता हूँ और
वहाँ जाकर अपनी पूर्वजों की जमीन को थोड़ा देख करके आता हूँ, ऐसा उन्होंने ट्रिक किया। और उन्होंने नाव वालों को भी बता दिया था कि जब मेरी माँ आए मुझे छोड़ने के लिए, तब यही बताना कि हम फतेहाबाद ही जा रहे हैं, नवद्वीप जा रहे हैं ऐसा नहीं बताना, लेकिन हमको जाना कहाँ है, नवद्वीप जाना है। तो जब उनकी माँ उनको छोड़ने आती है तो वो नाव वाला भी बताता है कि हम फतेहाबाद ही जा रहे हैं। तो उनकी माँ संतुष्ट रह रही कि फतेहाबाद जा रहे हैं और यहाँ से नवद्वीप के लिए निकलते हैं। तो नवद्वीप में जब जीव गोस्वामी पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो शिवास आंगन में जाते हैं। शिवास आंगन में जब जाते हैं तो वहाँ पे शिवास पंडित से भी मिलते हैं और साथ में नित्यानंद से मिलते हैं। वहाँ शिवास आंगन में वो नित्यानंद से मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। तो जैसे ही नित्यानंद को वो देखते हैं तो पहचान जाते हैं, कहते ये तो मेरे प्रभु बलराम हैं। वो एकदम पहचान जाते हैं क्योंकि उनको दर्शन मिलते थे सपने में। जब वो स्वप्न देखा करते थे तो वो देखते थे कि जो बलराम है वो नित्यानंद रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो जीव गोस्वामी ने नित्यानंद से प्रार्थना करना तब शुरू कर दी। तुरंत जैसे ही मिले तुरंत उनसे उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। कहा कि आप तो स्वयं बलराम हैं, आप क्या हैं, स्वयं बलराम हैं, आप गुरु की खान हैं, आपके पास जो भी आपके गुण हैं उनको मैं बखान नहीं कर सकता, उनके बारे में नहीं मैं कोई विवरण कर सकता हूँ। तो बस फिर आगे बोलते हैं, आपसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं नित्यानंद जी से, ठीक है। तो ऐसा ही जब नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे तो वो चैतन्य महाप्रभु का जैसे गुणगान नित्यानंद प्रभु चालू करते तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, आप इतने गुणवान हो कि मेरे पास शब्द नहीं है आपके गुणों का व्याख्यान करने के लिए, आपका बखान करने के लिए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। क्या मांगते हैं और हम क्या मांगते हैं, भगवान के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपनी एक बड़ी सी लिस्ट निकालते हैं, डिज़ायर लिस्ट, और उसमें क्या कहते हैं कि हाँ हमारी ये इच्छा है, पहली इच्छा नंबर 1, नंबर 2, भगवान को प्रणाम भी ठीक से नहीं करते हैं और बस आंखें बंद करके वो डिज़ायर की लिस्ट ओपन कर देते हैं और शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जीव गोस्वामी की इस जीवनी से हमें क्या बताया जा रहा है कि जब हम भगवान के सामने आए तो हमें पहले क्या करना चाहिए, भगवान का पहले बखान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, फिर उनसे एक ही विनती करनी चाहिए, उनसे अलग अलग चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए। मांगना है तो सिर्फ उनके चरणों में स्थान और उनकी कृपा हमें मांगनी चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने भी, और फिर आगे जीव गोस्वामी ने क्या कहा, आगे जीव गोस्वामी ने कहा कि आपकी अगर कृपा हो तो अयोग्य व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा पा सकता है। तो ये उनका बखान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपकी कृपा हो, कौन कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी से, कहते हैं कि अगर आपकी कृपा हो तो जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति, इसका एग्जाम्पल है, कौन है बताइए इसका एग्जाम्पल, किसको कृपा मिली थी नित्यानंद प्रभु की वजह से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली थी। हमने ड्रामा भी किया था जन्माष्टमी बहुत पहले कि नित्यानंद प्रभु की वजह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली थी। जगाई मधाई याद आया, जगाई मधाई थे जिनको नित्यानंद प्रभु की वजह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली थी। तो वो कहते हैं कि जगाई मधाई इतने अयोग्य थे, जीव गोस्वामी कहते हैं जगाई मधाई इतने अयोग्य थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु से आपकी वजह से, आपकी कृपा होने की वजह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा की। और फिर कहते हैं अगर किसी पर आपकी कृपा नहीं है तो जन्मों तक, वो जन्मों तक चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर ले, फिर भी उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। जिस पर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है वो चैतन्य महाप्रभु की कितनी भी सेवा कर ले, उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमें यह जानना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, पहले ग्लोरीफाई करें भगवान को जब मिले। ग्लोरीफाई करने के बाद भगवान से, भगवान की जो क्या है बोलते हैं उनकी इच्छा, क्या अपनी इच्छा क्या डिज़ायर क्या मांगे उनसे,
मतलब क्या डिज़ायर करें हम उनसे, क्या उनसे हमें मांगना चाहिए कि आप हमें अपने चरणों में स्थान दें, है ना, अपनी कृपा दें, अपनी कृपा दें, ये हमें कहना चाहिए। ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी को फिर नवद्वीप ले गए। नवद्वीप में वहाँ पर उन्होंने उन्हें सची माता के घर पे ले गए, जहाँ पर विष्णु प्रिया देवी ने उन्हें उनके लिए प्रसाद बनाया और खिलाया। जब जीव गोस्वामी प्रसाद पा लिए तो वंशी वदन जी, जो कि चैतन्य महामेरी सची माता के जो सर्वंट थे, वंशी वदन जी जो कि सर्वंट थे, वो ले गए उन्हें लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कराने। किनके? लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण कौन थे? लक्ष्मी नारायण बेसिकली वे वो देवी थी जिनकी पूजा चैतन्य महाप्रभु के पिताजी करते थे। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु के पिता का जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी और पत्नी विष्णुप्रिया। ठीक है। पिता जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी, इसलिए तो पूछ रहे। तो नित्यानंद जी ने नवद्वीप के पूरे दर्शन करा दिए। नवद्वीप यानी 9 द्वीपों की वो जगह है, इसलिए उस जगह का नाम है नवद्वीप। तो अलग अलग द्वीपों का उन्होंने उनको दर्शन कराया। हाँ, विष्णुप्रिया और माता सची देवी। ठीक है। तो नवद्वीप का दर्शन कराने के बाद जीव गोस्वामी की इच्छा थी कि वो जगन्नाथपुरी जाए। जीव गोस्वामी ने ये इच्छा की कि वो जगन्नाथपुरी जाए और वहाँ जाकर क्या करें? चैतन्य महाप्रभु के दर्शन पाए। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी उन्हें मना कर देते हैं, कहते हैं तुम यहाँ से वृंदावन जाओ। अभी हमारे साथ ऐसा हो कि उनको बहुत जाने का मन है धाम में, और सोचो भगवान तब उस समय धराधाम पर अवतरित थे, उस समय थे, और ऐसा मौका मिले तो कोई छोड़ेगा? तब तो वो अवज्ञा करेगा, बोलेगा कैसे हो आप, हमको जाना है मिलने के लिए, भगवान इस जमीन धरती पर अभी भी विराजमान है, तो हमको दर्शन करने को मिलेगा, किस तरह से इस तरह का बात कर रहे हैं, हम तो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जीव गोस्वामी ने उनकी बात मानी, क्योंकि गुरु को अवज्ञा नहीं की जाती। नित्यानंद प्रभु क्या है? जगत गुरु है। तो नित्यानंद प्रभु जी ने आज्ञा दी कि तुम यहाँ से वृंदावन जाओ, उसके पहले बनारस जाओ। जीव गोस्वामी को कहा कि पहले बनारस जाओ, बनारस से फिर वृंदावन जाओ। ठीक है। बनारस क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ जाकर उनको बोला कि कुछ शास्त्रों का अध्ययन करो पहले तुम। तो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बनारस में उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति के घर भेजा। बोला उनसे ही तुम जाकर के सारे शास्त्रों का अध्ययन करो। तो बेसिकली मधुसूदन वाचस्पति जो थे वो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य, मधुसूदन वाचस्पति, मधुसूदन वाचस्पति ये सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने क्या था? बेसिकली ये वही सार्वभौम भट्टाचार्य जिन्होंने 7 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाएं दी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, तब ये मायावादी थे, चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाएं दी। तो शिक्षा देते समय 7 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु ने न हाँ की न हूँ की। तो 7 ही पति गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उन्होंने पूछा 7वें दिन कि चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, मैं 7 दिनों से तुम्हें सुना रहा हूँ, तो ये जो वेदांत सुना रहा हूँ इसका तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम कुछ हाँ बोल नहीं रहे हो, ना हूँ बोल रहे हो। तो मुझे संशय है कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है। तब चैतन्य महाप्रभु बोले कि आपने जो ये वेदांत सुनाया ये तो सूर्य की तरह एकदम क्लियर है। आपने जो सुनाया वो वेदांत एकदम क्लियर है, लेकिन उसमें जो अपनी टिप्पणी दे रहे हो ना, मतलब अपनी टीका कर रहे हो ना, मतलब खुद का जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना,
वह बादल की तरह है जो कि सूर्य को भी ढक दे रहा है। मतलब कि वेदांत एकदम क्लियर है, क्योंकि वही वेदांत का जो श्लोक है वो आप सुना रहे हो तो सही है, लेकिन उस पर जो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, यह बादल की तरह है। तो बहुत सारी बातें होती है सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। बाद में चैतन्य महाप्रभु जी उनको मायावाद से तुरंत गौड़ी वैष्णव में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य। पहले वो मायावादी थे, मायावादी का तर्क दे रहे थे, तो उनको बाद में तर्क दे दे के बाद में उनको गौड़ी वैष्णव बना देते हैं। तो अब ये ना सोचे कि वो कहाँ मायावादी से वो लेक्चर सुने, बल्कि उनको कन्वर्ट करने के लिए उनकी बातें इतने दिनों तक सुनी, क्योंकि उनको बदलना था। ठीक है, उनको चाहिए था कि चैतन्य महाप्रभु से चाहिए था कि वो खुद पूछे मुझे कि मुझे समझ, इसलिए ना वो हाँ बोलते थे ना वो बोलते थे, चुपचाप सुनते रहते थे। वो बोलते थे चुपचाप सुनते थे। तो ऐसा नहीं था कि उनका जो शिष्य है जो एक्चुअली वो कट्टर मायावादी थे, कट्टर मायावादी थे। तो ऐसा नहीं था कि उनका जो शिष्य था वो मधुसूदन वाचस्पति वो भी मायावादी थे, नहीं, लेकिन क्योंकि अब तो वो चेंज हो चुके थे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य अब तो बन चुके थे गौड़ी वैष्णव। तो उन्होंने जब सार्वभौम ने जब मधुसूदन वाचस्पति को शिष्य बनाया तो उन्होंने गौड़ी वैष्णव की शिक्षा दी सारा। तो अब जब जीव गोस्वामी मधुसूदन वाचस्पति के पास जाते हैं तो गौड़ी वैष्णव की शिक्षा उनसे लेते हैं। तो जो नित्यानंद थे, इन्होंने जो मधुसूदन वाचस्पति के पास भेजा यह शिक्षा लेने के लिए, जिससे वह बनारस में वह रहकर शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, हमको कहीं प्रीचिंग करना है, कुछ करना है तो पहले कुछ सीखना पड़ता है, बगैर सीखे हम सिखा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जीव गोस्वामी को एक बड़ा प्रचारक बनना था। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा कि पहले तुम जाके सीखो, बनारस जाओ और मधुसूदन वाचस्पति से पहले सीखो, उससे शिक्षाएं लो, उसके बाद वेदांत की शिक्षा लो। तो वेदांत, अभी देखिए हमें क्या होता है कि कुछ भी, जैसे हम बात करते कुछ भी सुनते तो हमें टाइम लगता है। तो नित्यानंद प्रभु को ऐसा नहीं था, वो जो भी सुनते थे वो तुरंत उनको याद हो जाता था, वो तुरंत याद कर लेते थे। तो उन्होंने बहुत कम समय में उन्होंने सारे वेदांत की शिक्षाएं ले ली, बहुत कम समय लगा जीव गोस्वामी को, बहुत कम समय में मधुसूदन विद्या वाचस्पति से बहुत कम समय में उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण कर ली। अब क्या हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी मतलब शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण कर ली कि अब वो धीरे धीरे बहुत फेमस हो गए, लोग उनके पास आने लगे क्योंकि इतना जल्दी सीख लेते थे। उनका जो उनका पठन पाठन सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ जो बनारस के लोग थे वो उनके पास आने लगे सीखने के लिए, वेदांत सीखने के लिए, तो वहाँ बहुत फेमस हो गए। तो अभी लेकिन उन्होंने एक बात याद थी कि मुझे नित्यानंद प्रभु ने कहा है कि तुम्हें बनारस में नहीं रुकना है, तुम्हें जाना है कहाँ? वृंदावन। अभी देखो, इंसान को कहीं नेम फेम मिलने लगे तो उस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा। जहाँ उसकी घर गृहस्थी बराबर चल रही है उस जगह को क्यों छोड़ना चाहेगा, है ना। हम सोचेंगे चलो यहाँ अपना अच्छा से बिजनेस चल रहा है तो यहीं पर बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं। जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की बात याद थी। उन्होंने कहा था कि बनारस होकर तुम वृंदावन जाना। तो आखिरी जगह कहाँ रहने का है उनका? वृंदावन। और नित्यानंद प्रभु ने ये भी कहा था कि जो तुम्हारे जो परिवार को, यानी कौन थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये परिवार को ही वृंदावन हमने सौंप दिया है सारा उसका कार्यभार। मतलब वहाँ पर जाकर लीला स्थलियों का जीर्णोत्पादन करो, मतलब उनका कहाँ पर रूप छुपी हुई है उसका रहस्य उद्घाटन करो, और डिटीज़ को ढूंढो और सारी किताबें लिखो। तो ये पूरा मतलब उस परिवार को ये कार्य चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया था। तो वही नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य दिया है तुम्हारे परिवार में, तो तुम्हें वहाँ जाना है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सर्वसंगवादिनी। सर्वसंगवादिनी यह पुस्तक सभी टीकाओं पर आधारित थी। सभी की टीकाओं, जो अलग अलग आचार्य थे ना, उन सभी की टीकाओं पर आधारित थी। जैसे कि माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन वाचस्पति, इन सब की टीकाओं पर आधारित थी ये पुस्तक सर्वसंगवादिनी। संगवादिनी,
सर्वसंगवादिनी। तो आज भी बनारस में हम देखें, आज भी हम बनारस में देखेंगे तो एक एंटायर डिपार्टमेंट है, मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट ही है जिसमें जीव गोस्वामी की पुस्तकें रखी हुई, और उस पुस्तकों के आज भी उस पुस्तकों के आधार पर वेदांत सिखाया जाता है। हम बनारस में जाएंगे तो हाँ, आज भी हमें ये देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो हम वैष्णवों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे पास इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े गुरु और वेदांत पर इतनी अच्छी अच्छी टीकाएँ लिखने वाले महात्मा लोग थे। तो देखा जाए तो जीव गोस्वामी जैसे आचार्य जिनकी कोई तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े आचार्यों की टीकाओं पर उन्होंने पुस्तक लिखी। तो जीव गोस्वामी बनारस में मिल रही ख्याति से बहुत संतुष्ट होकर वहाँ इसलिए वो सेटल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने गुरु आज्ञा को पूरा करना था। तो क्या गुरु आज्ञा थी उनकी कि वहाँ जाओ वृंदावन। तो वहाँ से वृंदावन शिक्षा लेकर, बनारस से शिक्षा ली और वृंदावन के लिए निकल पड़े। तो उन्हें याद था कि यह जो बड़ा एक कार्य हमारे परिवार को सौंपा गया है चैतन्य महाप्रभु की तरफ से, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, तो मुझे भी यह कार्य पूरा करना है। और उनका बचपन से इच्छा भी था, जब वो छोटे थे तो सोचा करते थे कि मैं कब अपने अंकल लोगों के पास जाऊँ, अपने चाचाओं के पास, ताऊ, चाचा तो नहीं बोलेंगे, चाचा छोटे को बोलते, ताऊ बोलते हैं ना बड़े लोग, हाँ बड़े पापा, बहुत जगह बड़े पापा, तो ताऊ के पास जाऊँ और उनको मैं असिस्ट करूँ, मतलब उनको जो भी हेल्प चाहिए मैं उनकी सहायता करूँ उसमें। तो उनकी बहुत ही पुरानी इच्छा थी जो आज पूरी हुई। तो वो बहुत खुश थे, वृंदावन जा रहे थे और बहुत खुश थे। तो इसीलिए इस खुशी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, बनारस को त्याग दिया। तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि इस समय उनकी आयु लगभग 19-20 वर्ष की थी। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि जब वो वृंदावन के लिए निकले ना, तब उनकी आयु करीब 19 से 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। और जब वो वृंदावन पहुँचे तो यह खबर पूरे वृंदावन में फैल गई कि जीव गोस्वामी आए। तो सोचिए उनका स्वागत करने के लिए कौन कौन थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, हाँ नहीं 19 से 20, और काशीश्वर पंडित, कृष्णदास कविराज, इतने सारे गोस्वामी वहाँ पर उपस्थित थे उनकी उनको वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। वो भी गोस्वामी थे, जैसा बताया गया कि ये 6 मेन गोस्वामी, लेकिन बाकी भी बहुत सारे गोस्वामी वहाँ रहते थे। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी उसमें बड़े उनके पिता के बड़े भाई थे। काका हमारे भी छोटे को बोलते हैं। तो ये सारे महान आचार्य वेलकम करने के लिए जीव गोस्वामी को खड़े थे। कितने प्राउड मोमेंट, बोलते हैं ना, प्राउड मोमेंट होगा उन जीव गोस्वामी के लिए, क्योंकि अभी देखिए जीव गोस्वामी उनके पुत्र की तरह थे, क्योंकि वो सब उनके चाचा, मतलब बड़े पापा थे, या ताऊ, ताया बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं बहुत जगह अलग। तो वो उनके उम्र के थे। तो इतने छोटे, मतलब उनके बालक स्वरूप को अगर कोई हमारे इतने बड़े लोग हमें वेलकम करे तो कितना अच्छा फील, तो इनके लिए प्राउड मोमेंट था। और लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी बहुत ही खुश थे यह देखकर कि जो जीव गोस्वामी है वो जो बाकी के भक्त हैं, बाकी के लोग हैं, बाकी के जो वैष्णव हैं उनके साथ बहुत घुल मिल रहे थे। जो वृंदावन में और दूसरे वैष्णव आए हुए थे उन सब के साथ बहुत घुल मिल रहे थे। तो उनको देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे अलावा भी ये और लोगों को भी ये इतना ही मान और सम्मान दे रहा है। अभी हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में, अगर कोई अपना अपने परिवार को छोड़ करके किसी और को प्रेज करना शुरू कर दे और उसकी बातें सुनना शुरू कर दे, तो घर वालों को तो बहुत टेंशन हो जाता है कि देखो अब तो ये मेरी बात सुनेगा नहीं, उसकी बात सुनेगा, जब देखो उसका ही नाम ले रहा है। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऐसा नहीं, वो बहुत खुश थे, वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने बहुत खुश थे कि मेरा भतीजा, ये मेरा भतीजा है जो सबके साथ इतने प्रेम से रह रहा है, सारे वैष्णवों के साथ, अलग गोस्वामियों के साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा है कि सब उसका मान कर रहे हैं। तो वो देखकर उन्हें बड़ी
खुशी हो रही थी। तो आज हम अपने इसको यहीं विराम देते हैं। बाकी उनके पिता का नाम दिया गया, माता का नाम नहीं बताया गया। पिता का नाम बताया गया, अनुपम गोस्वामी। माता का नाम का जिक्र नहीं हुआ है, तब मैं मिला भी नहीं। चिरजीव गोस्वामी की जय। शिल प्रभुपाद की जय।